दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नीतीश कुमार को अब सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है और सीबीआई ने बताया है कि जो हाल लालू प्रसाद यादव का हुआ चारा घोटाला में वही हाल होने वाला है सृजन घोटाला में नीतीश कुमार का। इसकी प्रबल संभावना है। अमिताभ दास ने शंका जताते हुए कहा कि इसमें नीतीश कुमार की बहुत बड़ी हाथ है, इसलिए नीतीश कुमार भी बहुत जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और नीतीश कुमार के ऊपर भी बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस प्रकार से लालू प्रसाद के ऊपर कार्रवाई की गई है। दोस्तों क्या है पूरा मामला आज के इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबर की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि 2024 को लेकर के बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। वही घोटाले को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। इसी कड़ी में सृजन घोटाले को लेकर के प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ चुकी है। वन इंडिया हिंदी से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने खुलकर के सृजन घोटाले पर अपनी बात रखी है। अमिताभ दास ने कहा कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला सृजन घोटाला है। सृजन घोटाले में करीब 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सृजन एक गैर सरकारी संस्थान है और यह एक समाज सेवी संस्थान है। एनजीओ का पूरा नाम सृजन महिला विकास समिति था, जिसकी स्थापना भागलपुर में मनोरमा देवी नाम की महिला ने की थी और उस वक्त यह बहुत छोटा से समाज सेवी संस्थान था। इसका मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना था और अच्छी पहल के साथ ही इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 2003 आते आते सृजन के जरिए घोटाले का अंजाम शुरू हो चुका था। उस वक्त भागलपुर के डीएम केपी रमैया थे। उन्होंने एक आदेश निकाला था जो कि बहुत ही गलत आदेश था। उस आदेश के तहत सरकारी राशि को सृजन के बैंक खाते में जमा करने की बात कही गई थी। इसी कारण जो है पूरी गैर कानूनी बात शुरू हुई थी। भागलपुर के डीएम केपी रमैया के गलत आदेश की वजह से सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा था, जो कि अब जमानत पर बाहर है। साल 2017 में यह घोटाला उजागर हुआ, जिसमें पता चला कि अभी तक 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका है। इससे जुड़े तमाम लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश उसी समय से शुरू कर दी गई। इसलिए इसे बिहार का सबसे बड़ा घोटाला भी कहा जाता है, क्योंकि इस घोटाले में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। चारा घोटाला सिर्फ 900 करोड़ रुपए का घोटाला था, लेकिन यह घोटाला 2500 करोड़ का है और 2017 में ही सीबीआई को इसकी जांच का काम दे दिया चुका था। लेकिन इससे बड़े बड़े नेता शामिल है और राजनीतिक दबाव है, इसलिए सीबीआई भी धीमी गति से इस मामले की जांच कर रही थी। 6 साल में यहां तक मामला पहुंचा। हाल ही में इस मामले में रजनी प्रिया की गिरफ्तारी हुई है और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने कहा कि एनजीओ की स्थापना मनोरमा देवी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, रजनी प्रिया उसकी पुत्र वधू है, जो कि अभी गिरफ्त में है। और रजनी प्रिया ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि उसके पति अमित कुमार की मौत हो चुकी है। सीबीआई को रजनी प्रिया के पति की मौत मामले में भी जांच करनी शुरू कर दी है। अमिताभ दास ने कहा कि मेरे सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने रजनी प्रिया से काफी लंबी पूछताछ की है। यहां तक कि उन्होंने सरकारी गवाह बनने का भी ऑफर मिला है उसे। अगर वह सरकारी गवाह बनती है तो जांच एजेंसी उस पर नरमी बरतेगी और कोर्ट भी उसे कम से कम सजा देगी। रजनी प्रिया शायद तैयार हो गई है और रजनी प्रिया अगर सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो जाती है तो सीबीआई अगले निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेंगे। देश में जिस तरह की फिजा है, नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, इसलिए वह भाजपा के निशाने पर भी है। और दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई को भाजपा के कहने पर ही काम करनी पड़ती है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है। भविष्य में यह भी हो सकता है कि सीबीआई नीतीश कुमार को बहुत जल्द गिरफ्तार कर ले और लालू प्रसाद का जो हाल हुआ है वही हाल नीतीश कुमार का हो, क्योंकि लालू प्रसाद को चारा घोटाला में इतनी बड़ी सजा मिली है, जो कि मात्र 900 करोड़ का घोटाला था। और आपको बता दें कि सृजन घोटाला 2500 करोड़ का घोटाला है। इसलिए नीतीश कुमार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के साथ जो है गिरफ्तार करके उस पर सजा की जाएगी। फिलहाल दोस्तों जब तक नीतीश कुमार सत्ता में है तब तक वह बचे हुए हैं। जैसे सत्ता से हटते हैं और जैसे रजनी प्रिया सरकारी गवाह बन करके कोर्ट में पेश होते हैं और गवाह देते हैं, तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और नीतीश कुमार को लंबी सजा हो जाएगी। फिलहाल दोस्तों इसमें आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।